नमस्कार दोस्तों। प्री एग्जीक्यूशन नोटिस के बारे में बहुत से क्लाइंट्स पूछते हैं, क्योंकि प्री एग्जीक्यूशन नोटिस मिलने के बाद बैंक की तरफ से बार बार कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि या तो आप हमारा पेमेंट कर दें, अदरवाइज़ आपके घर के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी बर्तन भांडे, कुछ भी जो भी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके मकान में, वो सारी की सारी बिकवा देंगे। और उनका ये जो क्लेम है वो एक हिसाब से देखें तो वो गलत भी नहीं होता। अगर आपने किसी प्रकार की कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही ना की तो ये संभव है कि इस प्रकार का कार्य आपके खिलाफ वास्तव में हो जाए। अब समझने की ज़रूरत ये है कि जब अवार्ड आपके खिलाफ पास हो गया तो उसके बावजूद बजाय सीधे जाकर अवार्ड का एग्जीक्यूशन फाइल करने के, बैंक आपको ये प्री एग्जीक्यूशन नोटिस भेजता क्यों है? देखिए, आमतौर पर ये होता है कि बैंक शुरुआत में कोशिश करके एक यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट सोल आर्बिट्रेटर का करता है, उसके बाद एक्स पार्टी कार्रवाई का आदेश पारित करवाता है। उसमें जो भी वो अपना किंतु परंतु लगाते हैं वो लगाते हैं, वो उनकी टैक्टिक्स है। परंतु कोशिश रहती है कि एक्स पार्टी अवार्ड, एक्स पार्टी ऑर्डर जैसे ही पास हुआ उसके बाद तुरंत 1 या 2 हियरिंग में वो अवार्ड पास कर देते हैं, और ऐसे करके मात्र 2-2.5 महीने के अंदर आपके खिलाफ अवार्ड पास हो जाता है। अब यदि मान लीजिए आपको अवार्ड की सूचना, अवार्ड की कॉपी भेज दी गई ईमानदारी से, तो हो सकता है कि आप अपने किसी वकील के माध्यम से उस अवार्ड को चैलेंज करने का प्रयास करें। मगर यदि आपको अवार्ड की कॉपी ही ना मिले तो आप वैसा कर नहीं पाएंगे। अवार्ड पर डेट लिखी होती है। अब कानून की दृष्टि से देखें तो जो अवार्ड पास हो गया वो अवार्ड ये मानते हैं कि भी आपको भेज दिया गया होगा, क्योंकि आपके पास जब सूचना नहीं है और आप किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आपकी एब्सेंस में जो भी कह दिया गया कोर्ट तो वही मानेगी, उस चीज़ को सही मानेगी। अब एफिडेविट लगाकर और बैंक की तरफ से एग्जीक्यूशन मान लीजिए सीधे फाइल कर दी जाए कि जी 3 मंथ्स का टाइम हमने दे दिया, उनको नोटिस हो चुका और अब जो है हम एग्जीक्यूशन के लिए आ गए हैं, तो एग्जीक्यूशन में आदेश पारित करें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। तो बैंक ऐसा ताकि कर सके, ताकि कोई एक ऐसा आधार बना सके कि हमने सूचित कर दिया था, बैंक प्री एग्जीक्यूशन नोटिस भेजता है। अब इस प्री एग्जीक्यूशन नोटिस में ये मेंशन होता है कि आपके खिलाफ फलां तारीख को फलां जगह फलां आर्बिट्रेटर के द्वारा एक अवार्ड पास किया गया था, उस अवार्ड के मुताबिक आपकी इतनी राशि देय है, वो आप इतने दिनों के अंदर अंदर चुकता करें, अदरवाइज आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल कर दी जाएगी। इस आशय का नोटिस जब आपको भेजा जाता है तो उसको हम कहते हैं प्री एग्जीक्यूशन नोटिस। अब ये जब प्री एग्जीक्यूशन नोटिस आपके पास उन्होंने भेज दिया, बैंक की तरफ से आपको रिसीव हो गया, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप तुरंत कार्यवाही करें। अगर मान लीजिए आपने फिर भी कार्रवाई नहीं की तो ये निश्चित मानिए कि बैंक जो धमकी आपको दे रहा है उसको वास्तव में क्रियान्वित भी कर देगा। और हो सकता है उन्होंने धमकी केवल आपका सामान बिकवाने की दी हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बैंक यदि चाहे, अगर उसका पैसा की प्राप्ति उसको नहीं हुई आपसे, तो आपको सिविल जेल भी हो सकती है, आपको जेल में भी डलवा सकता है। ये उसका राइट है एग्जीक्यूशन। इसलिए इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपको जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक की तरफ से आमतौर पर 3 महीने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो पूरा होने के बाद ही आपको प्री एग्जीक्यूशन नोटिस भेजा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये जो प्री एग्जीक्यूशन नोटिस है ये प्राप्त हो गया, तो उसमें सबसे पहले आप अपने अवार्ड की डेट चेक कीजिए। अवार्ड की डेट के बाद देखिए कि प्री एग्जीक्यूशन नोटिस जब आपको भेजा गया है तो क्या उसमें 3 महीना पूरा हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आपको राइट है, आप इसी आधार पर ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 महीने का समय पूरा हो चुका है तो उस अवस्था में भी कुछ इस प्रकार के तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं।
अब वो केस टू केस डिफर करता है कि आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। तो आपके अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए आपको ये देखना होगा कि रास्ता जो है वो कहाँ से निकलता है जिसके आधार पर आप उस अवार्ड को चैलेंज कर सकें। यहाँ लिमिटेशन पीरियड को भी समझने की आवश्यकता है। आमतौर पर जो लिमिटेशन पीरियड होता है कानून में, वो इस चीज़ के लिए होता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट ये होगी इतने समय के बाद। जैसे मान लीजिए कोई अपील करनी है तो उसमें मान लीजिए कहीं आपका 60 दिन का समय है या 90 दिन का समय, तो इतना समय निकलने के बाद आप अपील नहीं कर सकते, ये होता है। मगर आर्बिट्रेशन अवार्ड की एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए उल्टा है, जस्ट अपोजिट। क्या है कि इतना समय जब तक पास नहीं होता तब तक बैंक या जो भी डिग्री होल्डर है, यानी अवार्ड जिसके पक्ष में पारित हुआ है, वो आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल नहीं कर सकता। और आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए ये लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का है, यानी 3 महीने जब तक अवार्ड के ना गुजर जाए, और वो भी अवार्ड पास होने की डेट से नहीं, बल्कि कानून ये कहता है कि जिस तारीख को आपको अवार्ड की कॉपी प्राप्त हुई, प्रति प्राप्त हुई, उस दिन से 3 महीने का समय जब तक ना निकल जाए तब तक बैंक आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल नहीं कर सकता। अगर उससे पहले करता है तो वो प्री मैच्योर होगा, और प्री मैच्योर फाइलिंग को आप बड़ी आसानी से अपोज कर सकते हैं, उसको निरस्त करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पॉइंट पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात देखने की ये है कि अगर मान लीजिए आपको बैंक ने कॉपी भेज दी थी, यानी अवार्ड की कॉपी भेज दी थी और आपने कोई कार्रवाई नहीं की और उसमें आपका काफ़ी समय गुजर गया, तो बैंक प्री आर्बिट्रेशन नोटिस जो भेज रहे हैं वो अपनी जगह सही भेज रहे हैं। उस अवस्था में आपके पास बहुत थोड़ी गुंजाइश बचती है, और जो गुंजाइश बचती है वो भी किंतु परंतु लगा के वो लीगल टैक्टिक्स को अपनाकर तभी बनती है। वो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पब्लिकली कुछ शेयर नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। वो केस टू केस डिफ़र करता है कि किस टाइप से कैसे क्या आपका केस मैनेज किया जाए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आपको मुझे या जो भी आपके काउंसल हैं उनके साथ वो परिस्थितियाँ शेयर करनी चाहिए, और विजिलेंटली बिना किसी डिले के तुरंत आपको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आपको डे बाय डे की कार्रवाई करनी होगी, बल्कि इवन आवर्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि क्या काम किस समय आपको निपटाना है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए उन्होंने आपको कॉपी भेजी नहीं, यानी अवार्ड की कॉपी आपको प्राप्त नहीं हुई। हालांकि वो अपने पास रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे कि उन्होंने आपको पोस्टल रिसीट कुछ ना कुछ ऐसी दिखाएंगे वो कोर्ट को कि इस रसीद के माध्यम से हमने थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आपको कॉपी भेज दी थी। तो उस अवस्था में अगर आपको कॉपी प्राप्त नहीं हुई है तो भी आपके पास राइट बनता है। अब ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने साबित करना पड़ेगा कि आपको वो कॉपी नहीं मिली थी और क्या कारण थे, क्यों नहीं मिल पाई थी। वो परिस्थितियां आपको साबित करनी पड़ेंगी, बगैर साबित किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कार्रवाई करने का आपने निश्चय कर लिया तो फिर कार्रवाई क्या करें। देखिए, अगर इस बात का कोई सबूत ना हो कि आपको हर स्टेज पर इन्फॉर्म किया जाता रहा है, यानी शुरुआत में जब आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र किया गया आपका केस तब भी आपको नोटिस गया, जब अपॉइंटमेंट की बात आई सोल आर्बिट्रेटर की तब भी नोटिस आया, जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू हुई उसका भी नोटिस आया, यानी हर जगह पर आपको बताते गए, उसके बावजूद आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि इस प्रकार का कोई सबूत ना हो, मैं सबूत की बात कर रहा हूँ, यदि इस प्रकार का कोई सबूत ना हो या जो आपको सूचनाएं भेजी गई वो ऐसी भाषा में हो जो आप ना समझते हो, गोट माई पॉइंट। अगर ऐसी भाषा में भेजा गया जो कि आप नहीं समझते हैं तो भी आपको राइट बन जाता है। तो ऐसे में फिर शुरुआत कैसे करनी है, क्या कुछ करना है आपको, इस बात को समझिए। आप में से बहुतों ने मेरी जो अदर वीडियोस हैं आर्बिट्रेशन के बारे में शायद वो देखी होंगी, तो मैं बिल्कुल संक्षेप में कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँगा। बस ये समझ लें कि पॉइंट 0 से आपको फिर से शुरुआत करनी होगी अगर पहले नहीं किया तो। वो क्या है, सबसे पहले एक काउंटर नोटिस जाएगा सीकिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप मांगेंगे उनसे
ताकि उनके आधार पर आप को ग्राउंड्स जो हैं वो अपनी बना सकें, जिन ग्राउंड्स के आधार पर बाद में आप आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज कर सकें। तो पहला जो कदम है वो हो गया काउंटर नोटिस भेजने का। दूसरा होगा ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर। वो जो आपने काउंटर नोटिस भेजा उसी में कुछ पॉइंट्स ऐसे डालने होते हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर अब भी आप जो सोल आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हुई थी यूनिलेटरली, यानी एक तरफा तौर पर बैंक के द्वारा, उसको भी आप अपोज कर सकते हैं कि ये नाजायज़ हुआ था, गलत हुआ था, इलीगल है और नॉन एस्ट है, यानी इसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। और अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट का अस्तित्व नहीं है तो उसने जो भी कुछ किया वो भी अस्तित्वहीन हो गया, इसका मतलब उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए ये भेजना ज़रूरी है। उससे अगला स्टेप बनता है कि नोटिस अंडर सेक्शन 35(4) कि आपको अपनी इंटेंशन के बारे में पार्टीज़ को बताना होगा। सोल आर्बिट्रेटर को भी बताएंगे, बैंक को भी बताएंगे कि हम आपके द्वारा जो आपने ये अवार्ड पास करवाया है आर्बिट्रेटर से, उसको हम चैलेंज करने की मंशा रखते हैं, ये आपको भेजना होगा। और उसके साथ साथ आपको ये जो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस है, यानी intention of the bank to file execution against you on the basis of the award passed, तो इसको भी, इसके खिलाफ भी आपको ऑब्जेक्शंस फाइल करने होंगे कि इन कारणों से अभी यदि आप एग्जीक्यूशन मेरे खिलाफ फाइल करते हैं तो वो इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है, जिसके ये फला फला कारण है। तो ये भेजने से आपको आधार बन जाएगा कि आप जब भी बैंक के द्वारा कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल किया जाए तो आप अपने आप को सेफ कर सकें। अगर आपने ये कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से बैंक जो कह रहा है वो बैंक करके दिखा देगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को जो भी अवार्ड पास हो गया उसी को क्रियान्वित करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके घर में जो भी आपका फर्नीचर, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या आपका गैस का चूल्हा है, गैस है, आपके बर्तन हैं, जो भी कुछ सामान है, इवन आपके बिस्तर तक जो भी कुछ सामान है, उस सभी सामान को बैंक को अधिकार है कि वो लिस्ट बनाकर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को देगा और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको अटैचमेंट के और सेल के ऑर्डर पास करेगा, रिसीवर नियुक्त करेगा, रिसीवर जाकर उन सभी को नीलाम कर देगा। और तब सिर्फ आपका सामान नीलाम नहीं होगा, उसके साथ साथ आपकी इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही करनी उचित नहीं है। समय से यदि आप कार्रवाई करेंगे तो आपका बचाव हो सकता है। तो इन जो बातें मैंने बताई उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए अपने केस को ठीक प्रकार से देखें, और मैं इसको कहूँगा कि लीगल आइज से देखें, कानून की आंखों से देखें कि कहाँ किस प्रकार से आपका बचाव हो सकता है। अगर मान लीजिए रास्ता दिखाई ना दे, कुछ समझ ना आए, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर लास्ट में दिया हुआ है, परंतु ध्यान रखें केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, और उसमें भी सबसे पहले अपना नाम और किस जगह के रहने वाले हैं आप, वो पता आपका, ये 2 चीज़ें सबसे पहले मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सलाह नहीं देता। वॉइस कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल आने लग गई हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी कॉल को पिकअप करना। और ऐसे में जो जेन्युइनली मेरे जानकार लोग कॉल करते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो कॉल करने की कोशिश ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं उसी के आधार पर जो भी एडवाइस हो पाएगी, जो भी गाइडेंस होगी, मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।